आलू अंडे के शोरबे की रेसिपी यूं तो आपने बहुत बार देखी होगी, मगर जिस अंदाज से मैं ये शोरबा बनाऊंगा वो आपने आज तक पहले कभी नहीं देखा होगा। तो बिना वक्त जाया किए हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब आशिक और आप देख रहे हैं ज़ुहैब आशिक कुकिंग चैनल। किलो आलू को मैंने कुछ इस अंदाज से काट लिया है। 6 अदद इसमें अंडे शामिल होंगे। 3 अदद दरमियाने साइज के प्याजों को मैंने जूलियन कट में काट लिया है। 4 अदद टमाटर इसमें शामिल करेंगे। फ्रेश लहसुन का पेस्ट और फ्रेश अदरक का पेस्ट इसमें शामिल होगा। ले जी, तो सबसे पहले एक कुकर हमने ले लिया है और कुकर में हम अपने प्याज शामिल करेंगे। बहुत जल्दी ये रेसिपी आप तैयार कर लेंगे, कुछ इतना टाइम नहीं लगेगा। प्याज के बाद अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। रेसिपी के हर पार्ट को गौर से देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। ले जी, अब हम इसमें लहसुन, अपना पेस्ट किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। इसके बाद अपना अदरक जो सा हमने पेस्ट किया हुआ था वो शामिल कर देंगे। दोनों फ्रेश बहुत मजेदार जायका देंगे। इसके बाद हम अपने आलू शामिल कर देंगे। ले जी, ये हमारी चीजें शामिल हो चुकी हैं। अब हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। मसालों में सबसे पहले मैं नमक इसमें शामिल करूंगा। नमक हस्बे जायका आप इस्तेमाल कीजिएगा। ले जी, आधा चम्मच इसमें हम अपने लाल मिर्च का शामिल करेंगे। आधा चम्मच दादड़ मिर्च का इस्तेमाल होगा। आधे चम्मच हल्दी का इसमें शामिल होगा। बहुत ही कम मसालों में ये रेसिपी इतनी शानदार बनेगी। लास्ट में काली मिर्च आधा टेबल स्पून। ले जी, बस ये मसाले इसमें शामिल होंगे। थोड़ा सा हम इसमें घी शामिल करेंगे और लास्ट में आधा कप इसमें पानी शामिल कर देंगे। और अब हम इसको कुकर में 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इसको बनाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। इसको 5 मिनट का आपने अपना टाइम नोट कर लेना है, क्योंकि आपके आलू जो से हैं वो इसमें जल्दी गल जाएंगे। जब आपका कुकर पहली सीटी मारना शुरू करे तब आपने 5 मिनट का टाइम नोट कर लेना है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और माशाल्लाह आलू भी हमारा पूरी तरह गल चुके हैं। प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं। ले जी, इस कंडीशन में हमने अपने आलूओं को डिश आउट कर देना है। आलूओं को हमने मजीद नहीं पकाना। आलू हमारे पूरी तरह गल चुके हैं और पक चुके हैं। इसमें सारा इस मसालों का फ्लेवर भी आ चुका है और बड़े ही शानदार आपको ये आलू फीका फीका नहीं लगेगा, मसालों के साथ इसका जायका आएगा। इसी तरह आपने इसको सारे आलूओं को एक प्लेट में अलग से निकाल लेना है और मैं आपको बताऊंगा कि कब इसमें ये आलू दोबारा शामिल हो। ले जी, ये जो मसाला हमारा बचा है, अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने अपने जो अंडे हमने 6 उबाले थे वो हम इसमें शामिल करेंगे और अंडों को अच्छी तरह पकाएंगे। अच्छी तरह पकाना है आपने अंडों को। इसको आपने जलाना नहीं है, सिर्फ लाइट ब्राउन कलर में ये होने चाहिए। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडे हमारे प्रॉपर शेप में आ चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ले जी, इसी ऑयल में हमने अपना जो मसाला हमने बचा के रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। आपने एकदम ध्यान से ये मसाला शामिल करना है, क्योंकि ऑयल आपका बहुत गर्म होगा। मसाला हमारा ऑयल में शामिल हो चुका है। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे जब तक करके इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इस कंडीशन में हम दही का इस्तेमाल करेंगे। दही की ग्रेवी बड़ी मज़ेदार बनती है और इसका कलर भी बड़ा शानदार आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा कलर ये आ चुका है। मसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें अपने आलू जो हमने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे कुकर में, इसमें शामिल कर देंगे और आस्ता आस्ता से चम्मच हिलाएंगे। आलू शामिल होने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे जो हमारे शोरबे के लिए बनेगा। ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आलू आपके टूट जाएंगे। पानी हमारा इसमें शामिल हो चुका है। अब हम इसमें अपने जो अंडे हमने फ्राई किए हुए थे वो इसमें अब इस कंडीशन में इसमें शामिल कर देंगे हम। और आंच को आपने बहुत स्लो रखना है, दम वाली आंच में इसको बनाना है। जितना दम वाली आंच पे बनाएंगे आपके आलू और शोरबा इतना मज़ेदार बनेगा। अब इसमें हमने ग्रीन चिली अपनी ऐड कर दी है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देता है। और इसको तकरीबन कोई 15 मिनट के लिए हम दम वाली आंच में पकाएंगे। जी, तो 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा शोरबा भी रेडी हो चुका है। लास्ट में हम धनिए का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश कोरिएंडर आप इसमें शामिल कीजिएगा, आपके शोरबे का लुत्फ ही कुछ और होगा। और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी देर के लिए और इसको पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शोरबा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी थिकनेस देखें, आलू भी देखें नहीं टूटा। बहुत ही अलग स्टाइल से मैंने ये आलू शोरबा आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दुहेबाशी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।